Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the class CS 312 Theory of Automata and Formal Languages. तो आज स्टूडेंट्स हमने पढ़ना है machines with output. Let's first check as usual the course outline. The tentative course outline. If we get full 16 weeks, we'll be able to cover all of the contents in the course outline. लेकिन अगर हमारे पास जो academic weeks हैं जो हमें मिलते हैं cover करने के लिए, if they are shortened somewhat like 13 or 12 or 14, so then this tentative course outline will shrink accordingly. या फिर हमें साइकोमोटर के अंदर कुछ सेशंस करना होंगे अगर उसके अंदर अवेलेबिलिटी हुई फ्रॉम योर लैब्स. ऑल्दो क्विज़ेस तो कंफर्म हैं और सेमेस्टर प्रोजेक्ट के सेशंस भी. हाउएवर इसलिए ये जो आपका कोर्स प्लान है इस पे टेंटेटिव जो है वो मेंशन है, बट पूरी कोशिश होगी कि हम करिकुलम को कवर अप कर पाएँ इफ़ वी गेट टाइम. सो यूनिफिकेशन का क्या टॉपिक में हम मशीन्स विद आउटपुट जो है इसको स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम चैप्टर 8 ऑफ द टेक्स्ट बुक. सो लेट्स मूव ऑन टू दी स्लाइड्स. एंड किताब में तो इस चैप्टर का नाम मशीन्स विद आउटपुट है. जब आप बुक अपनी कंप्यूटर पे आप देख सकते हैं उसके कोर्स कंटेंट्स में फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट इज़ द टाइटल ऑफ चैप्टर 8, जो मैं आपको शॉर्टली यहाँ से भी शेयर कर दूँगा, बट फॉर द टाइम बीइंग वी विल स्टिक टू द स्लाइड्स. सो इसको हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है. इसमें आपको मैंने जैसा कि कहा था कि एक तमास गाल का एक कॉन्फ्रेंस पेपर है जो ज़ेरोक्स रिसर्च सेंटर यूरोप में उन्होंने प्रेजेंट किया था, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटेशन एंड ट्रांसड्यूसर्स. तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा और ये आपने जैसे इमिटेशन गेम्स की वीडियो आपने देखी थी वो तो चलें, एक मूवी थी हिस्टोरिकल जिसमें चैप्टर 1 ऑफ द टेक्स्ट बुक कवर हो रहा था कि बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर थ्योरी का क्या था और एलन ट्यूरिंग की कंट्रीब्यूशन क्या थी उसके अंदर. लेकिन ये जो आपको मैं वीडियो शेयर करूँगा ये प्योर एकेडमिक नेचर की है. ऑल्दो जिन्होंने प्रेजेंट की है वो एक रिसर्चर हैं ज़ेरोक्स रिसर्च लैब में, प्रोफेशनल हैं, इज़ नॉट एन एकेडमिशियन. ठीक है, तो एकेडमिक से उनका ताल्लुक़ नहीं है लेकिन प्रोफेशनल हैं और इन्होंने बड़ा अच्छा इसमें एक्सप्लेन किया है. आपको वो सारी समझ नहीं आएगी जैसा कि मैंने कहा कि, लेकिन उससे आप इस सेमिनार से आप जो चीज़ें अख़ज़ करेंगे, आपको एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर थ्योरी, डोमेन ऑफ कंप्यूटर थ्योरी, मशीन्स विद आउटपुट और इस तरह के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करने का मौका मिलेगा. ये आपके लिए कॉन्फ्रेंस पेपर सुनना ऐसा ही होगा जैसे आप गूगल स्कॉलर पर जाकर अपनी असाइनमेंट बनाने के लिए कोई रिसर्च पेपर पढ़ते हैं. तो उस रिसर्च पेपर के कंटेंट्स आप फुली ग्रास्प नहीं कर पाते, लेकिन उसका एब्स्ट्रैक्ट कंक्लूजन और आपके कोर्स से जो रेलेवेंट या असाइनमेंट से रेलेवेंट चीज़ें होती हैं उन्हें आप गेस कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. तो सिमिलर इज़ द केस विद दिस. तो ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा इसका लिंक या वीडियो और आपने ये ख़ुद देख लेना होगा. कैंपस पे जब क्लास होती है तो यूजुअली मैं क्लास में स्पीकर्स अरेंज करके स्टूडेंट से या आईटी वालों से इसको प्रोजेक्टर पे प्ले कर दिया करता था और फिर साथ साथ उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन और उसको स्टॉप करके मैं एक्सप्लेन भी करता जाता था. थोड़ा सा उनका एक्सेंट भी इंग्लिश का इतना क्लियर नहीं है, बट यू विल अंडरस्टैंड, इतना बुरा भी नहीं है. अभी क्योंकि हमारे पास ईद की छुट्टियों के बाद और जो आप एकेडमिक कैलेंडर देख सकते हैं उसमें पूरे 16 वीक्स हमें नहीं मिल रहे हैं और मोड भी हमारे पास ODL है, तो हम ये एक्टिविटी क्लास टाइम में नहीं कर पाएंगे. आपको ये ख़ुद ही देखना होगा. हम इसको डिस्कस ज़रूर कर लेंगे एट सम अदर टाइम. तो किताब में तो मशीन्स विद आउटपुट है, इसका एक और फॉर्मल नाम जो है वो ट्रांसड्यूसर्स भी है. ट्रांसड्यूसर्स बेसिकली इस्तेमाल होता है लफ्ज़ जिसमें आप ट्रांसफॉर्म कर दें, किसी एक शेप से दूसरी शेप में आप लेकर चले जाएं. किसी भी
मशीन को, ऑब्जेक्ट को। इसका हम डिक्शनरी मीनिंग भी देख लेते हैं। वी जस्ट चेक ऑन गूगल कि इसके डिक्शनरी मीनिंग्स क्या हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और राइटर ने, जो आपकी टेक्स्ट बुक का राइटर है डैनियल आई ए कोहन, तो उन्होंने इसमें दो मशीन्स जो हैं वो ट्रांसड्यूसर से रेलेवेंट दी हैं। ऑल्दो इसके इन दो मशीन्स के पर्टिकुलर दीज मशीन्स के जो बानी थे वो कंप्यूटर थ्योरी से ताल्लुक़ उनका नहीं था, बल्कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से उनका ताल्लुक़ था। और उन्होंने सर्किट एनालिसिस के लिए जो है वो डिजिटल सर्किटरी के लिए इनको बनाया था। लेकिन इस कोर्स में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर फोकस नहीं कर रहे। ये मैं अब आपको थोड़ी सी स्लाइड्स में उनके नाम नहीं है, बिकॉज हमारा टॉपिक बुनियादी तौर पे ट्रांसड्यूसर्स है। मूर एंड मीले मशीन हम बेसिकली नहीं पढ़ना चाहते, इसीलिए मैंने आपको वो जो थॉमस गाल ज़ीरोक्स रिसर्च लैब का कॉन्फ्रेंस पेपर है वो इसलिए दिखाया कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस पेपर के अंदर थॉमस गाल ने आपको वेटेड ट्रांसड्यूसर्स की का भी बताया और समझाया, और वो डायरेक्ट कंप्यूटर थ्योरी से रेलेवेंट है। आप देख सकते हैं कि ये मूर एंड मीले जो मशीन है ये इनके नाम से रेलिवेंट है। G.H. मीले ने 1955 में और इंडिपेंडेंटली E.F. मूर ने 1956 में इनका इस्तेमाल किया था। और ये मैथमेटिकल मॉडलिंग और सीक्वेंशियल सर्किट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कंप्यूटर थ्योरी का ताल्लुक है तो ये बहुत प्रिलिमिनरी बेसिस की ट्रांसड्यूसर्स हैं। हम इससे एडवांस ट्रांसड्यूसर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आप उस कॉन्फ्रेंस पेपर में भी देख लेंगे। और मैं भी आपको वेट्स के साथ थोड़ा सा समझाऊंगा कि किस तरह से वेटेड ट्रांसड्यूसर्स काम करते हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इनको पढ़ लेते हैं बिकॉज दे आर वेरी सिंपल। सो लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड्स। तो हम अपनी स्लाइड्स की तरफ वापस चलते हैं। As you can see that ट्रांसड्यूसर्स का इंट्रोडक्शन मैं आपको करा चुका हूँ। अब हम मूर एंड मीले मशीन को आगे स्टडी करेंगे। सो ये जो है चैप्टर 8 है। ये फर्स्ट एडिशन से जो है मेरा ख्याल है इसका ये 9 लिखा हुआ है, लेकिन ये जो सेकंड एडिशन जो हम पढ़ रहे हैं ये क्योंकि स्लाइड्स जो हैं वो 2008 सेशन कंप्यूटर साइंस की चल रही हैं, तो उस वक़्त आई थिंक के इसमें जो है वो कोई एनॉमली होगी। यहाँ पे चैप्टर 8 है सेकंड एडिशन के अंदर, बल्कि मैं इसमें अपग्रेड भी कर देता हूँ स्लाइड्स में, ताकि एडिशन आई थिंक मैंने अपडेट किया हुआ यहाँ पे सेकंड जो कि आप पढ़ रहे हैं। लेकिन जो एंड लेट मी चेक द पेज भी इसके अपडेटेड हैं। हाउएवर चैप्टर जो है वो अपडेट होना रह गया था, वो आज हो गया। ओके इसके अलावा सिर्फ किताब में जैसा कि मैंने कहा ट्रांसड्यूसर्स कोई इतने लूसिड फॉर्म में नहीं दिए हुए, ये एक रेफरेंस मटेरियल भी दिया हुआ है। यहाँ पे मुख्तलिफ पेपर हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जॉन नैश का पेपर है 1994 में पब्लिश हुआ था गेम थ्योरी के बारे में, उसमें भी ट्रांसड्यूसर्स का इस्तेमाल है। इसी तरह से इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ये भी गेम थ्योरी के ऊपर पब्लिकेशन है TLBVS की, ट्रुकॉय की। इसी तरह से आप मार्कस का काम देख सकते हैं, ये क्लॉक गेम्स हैं, इसमें भी ट्रांसड्यूसर्स का इस्तेमाल है। और सिर्फ ट्रांसड्यूसर्स का इस्तेमाल नहीं है, दे आर रेलिवेंट टू अप्लाइड कंप्यूटर थ्योरी, ये रिसर्च पेपर्स, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। आपको सेमेस्टर प्रोजेक्ट के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2008 से मैंने ये स्टूडेंट्स को रिकमेंड करना स्टार्ट किए थे, तो 2010 के अंदर ये जो शहजाद साहब का सेशन है इसमें हमारे पास 2 पब्लिकेशंस थी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की विद इन द सेमेस्टर HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल में। तो उसमें ये है कि जब आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करते हैं तो उसकी आउटपुट भी आ जाती है आपकी कोर्स की जो है। तो ये जितने भी आपको रेफरेंसेस नज़र आ रहे हैं दे आर वेरी गुड रेफरेंसेस विद रिगार्ड टू अप्लाइड कंप्यूटर थ्योरी, ट्रांसड्यूसर्स एंड ओवरऑल यूज़ ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने 1994 से स्टार्ट किया, फिर 2002 का पेपर है, फिर 8 का है, फिर 10 का, और इसमें 2011 तक ही
जो है पेपर आपको नज़र आ रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि ये स्लाइड्स उसी वक्त जो है वो तैयार की थी 2012 के करीब। तो ये ग्रेजुअली अपडेटेड भी हैं मटेरियल, लेकिन आप अपने तौर पे और पेपर्स भी पढ़ सकते हैं लिटरेचर रिव्यू में और ट्रांसड्यूसर्स को समझने के लिए। लेकिन अगर आपके पास वक्त हो और आपको किताब से ज़्यादा पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। इवन सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद आप सेमेस्टर प्रोजेक्ट जमा करा देते हैं और अगले किसी सेमेस्टर में या समर वेकेशंस में यू विश के यू शुड पब्लिश अ रिसर्च पेपर, तो फिर आपको ये जो रेफरेंस मटेरियल है ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा भी आप सर्च कर सकते हैं, लाइब्रेरी में IEEE की एक्सेस भी है UET लाहौर के VPN के ऊपर, वहाँ जाकर भी, और वैसे गूगल स्कॉलर पे भी अब काफ़ी पेपर्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। एनीवेज जी, आगे चलते हैं जी। हमने फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर्स करने हैं, नंबर ऑफ़ नोड्स सेट QI इनमें भी फाइनाइट है। अभी तक हमने QI इनफाइनाइट जो है वो इस कोर्स में आएगा भी नहीं, उस तरफ हमने नहीं जाना है। फिर फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर्स में पहली जो आपके पास मशीन है वो है मूर मशीन। आपको पता है कि टेक्स्ट बुक के अंदर यूजुअली जो आपकी डेफिनेशंस होती हैं वो एग्जॉस्टिव की बजाय, मैथमेटिकल मॉडल की बजाय डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होती हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। कुछ स्टूडेंट्स के लिए डिस्क्रिप्टिव वे आसान होता है और कुछ के लिए एग्जॉस्टिव मैथमेटिकल मॉडल आसान होता है किसी भी नई मशीन को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो हम पहले चलते हैं एक मशीन की एग्जांपल की तरफ, फिर आपके लिए डेफिनेशन को समझना भी आसान हो जाएगा। तो जी, मूर मशीन के अंदर भी आपके पास QI भी है, सेट ऑफ नोड्स, ये जैसे आप देख रहे हैं। आपके पास सिग्मा I भी है, ठीक है। और आपके पास एक नई चीज़ है गेमा, विच इज़ द आउटपुट। अभी तक हमने आउटपुट मशीन्स जनरेट नहीं की। ट्रांसड्यूसर्स एक ऐसी मशीन्स हैं जिनके अंदर आप टेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेप्स मीन मेमोरी। मेमोरी तो हम अब उस वक़्त बात करते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात कर रहे हो। और आपको पता है कि कंप्यूटर्स तो 1940s के आसपास ब्लैचले पार्क की रिसर्च के बाद स्टार्ट हुए थे, लेकिन इनका आइडिया काफ़ी पहले से चल रहा था, जो कि 1930s में और 20s के आखिर में अगर आप लिटरेचर देखें, ख़ास तौर पे ट्यूरिंग का लिटरेचर देखें, तो उसमें उसने कहा था कि मशीन्स कैन थिंक बट इन अ डिफरेंट वे। तो वो तब से मौजूद है, यानी कि पेपर वर्क इसका पहले से एग्जिस्ट करता था। और इस कोर्स में हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात भी नहीं करते, कंप्यूटर थ्योरी का कोर्स है। तो वी यूज़ द वर्ड टेप्स फॉर मेमोरी, जिसमें हम स्टोर कर सकें कि हम क्या कर रहे हैं। तो गेमा जो है वो है आपकी आउटपुट। अब ज़रा इस मशीन पे गौर कीजिए। यहाँ पे आपको स्टेट्स के नाम Q0, Q1, Q2 और Q3 नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको स्लैश के साथ एक लेटर नज़र आ रहा है। बुनियादी तौर पे ये वो आउटपुट लेटर है या गेमा लेटर है जो कि इस मशीन को रन करने से प्रिंट आउट होगा, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होगी सिग्मा से गेमा में, इनपुट से आउटपुट में। सिग्मा आई आपके पास ए बी है, गेमा आई आपके पास 0 1 है, और लॉजिक इसी मशीन के अंदर मुज़मिर है, यानी कि हिडन इन दिस मशीन। तो ये ट्रांसड्यूसर की एक शक्ल है और आप फ्री हैं खुद से ट्रांसड्यूसर्स इंट्रोड्यूस कराने में। यानी कि आप लॉजिक खुद भी बना सकते हैं ट्रांसड्यूसर की। मैं आपको पहले ये चैप्टर पढ़ाने के बाद आप वो पेपर देख लोगे, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा। उस ज़ीरोक्स रिसर्च लैब के पेपर के अंदर तमासकाल ने भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं वेटी ट्रांसड्यूसर्स की। हाउएवर वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लेवल की हैं, क्योंकि वो तो जो लेटेस्ट रिसर्च चल रही है ज़ीरोक्स रिसर्च लैब में, उसके उस पर डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें इसका ज़िक्र आएगा। तो हम इसको थोड़ा सा आसान करके क्लास के अंदर पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए मूर मशीन द सिंपलेस्ट मशीन। सो अब आप देखें आपके पास क्या है, QI भी है, सिग्मा आई भी है, गेमा आई भी है, स्टार्ट स्टेट यानी कि Q0 भी आपको नज़र आ रही है, देखिए ये लिखा भी होगा। अलबत्ता इसमें फाइनल स्टेट कोई नहीं होती, सेट F एग्जिस्ट नहीं करता। वजह, रेगुलर लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर्स में जो आपके रेगुलर लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करते हैं उसमें हमारा एम होता है टू विन। कोई मस्ट कंडीशन होती है जिसको हमें अचीव करना होता है, बट यहाँ पे हमारा एम टू विन नहीं है, यहाँ पे हमारा एम है ट्रांसड्यूस करना, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना। मैं जैसा कि कह रहा था इसके डिक्शनरी मीनिंग्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रांसड्यूसर्स के। अभी ये इसने गूगल ने जो है वो
इलेक्ट्रॉनिक्स की उसकी डेफिनेशन दे दिया है। ट्रांसड्यूसर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। तो हमारे पास एनर्जी की तो हम बात नहीं कर रहे, हम कंप्यूटर थ्योरी में एक फॉर्म ऑफ डेटा को दूसरे फॉर्म ऑफ डेटा में तब्दील कर रहे हैं। और क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात नहीं करेंगे चैप्टर 24 तक, तो हम डेटा की जगह टेप्स का इस्तेमाल करेंगे कि वी आर गोइंग टू कन्वर्ट contents of input tape into the contents of output tape, or our aim is to convert sigma into gamma based on some logic, ठीक है। और इसमें मस्ट कंडीशन हो सकता है, फाइंड करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बिकॉज वो हमारा एम ही नहीं है। बस आपने मशीन रन करनी है, जो आपका रिएक्शन होगा उसे आपने नोट करना है, वही आपका टारगेट है। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, याद रखें। तो ट्रांसड्यूसर्स पे ये मिसाल परफेक्ट है कि जब आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसका रिएक्शन जनरेट होता है। साइकोलॉजी के अंदर भी ट्रांसड्यूसर्स की बहुत वाइड एप्लीकेशंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है, डीएनए कंप्यूटिंग के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, और इसका इस्तेमाल आपको बहुत सी जगह पर नज़र आएगा। तो अप्लाइड कंप्यूटर थ्योरी में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे हम मुख्तलिफ़ तरह के काम ले सकते हैं, लेकिन हमारा मेन एम होता है कि एक मशीन को रन करना किसी ख़ास सिग्मा पे, किसी ख़ास वो ज़ाहिर पैटर्न जो आप रीड कर रहे होंगे उस पर आप चलाते जाएंगे और ख़ास तरह की आउटपुट आपको मिल जाएगी। अब ज़रा देखिए इसकी डेल्टा आई। Q0 पे आपने ए रीड किया, आप Q1 पे चले गए, Q0 पे बी रीड किया, आपने Q3 पे चले गए। ये जो पहले 3 कॉलम्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपने बिल्कुल एफएसए की तरह, अगर आप आखिरी कॉलम को इग्नोर कर दें तो पहले 3 कॉलम्स जस्ट लाइक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन की तरह ही आपको बनाना है। अब इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है जी, मशीन में आप देखें जिस स्टेशन से आप लीव कर रहे हैं, जिस स्टेशन से आप लीव कर रहे हैं वहाँ पे आपने क्या करना है, उधर आपने वो गेमा का लेटर जो उसमें लिखा हुआ होगा स्लैश के साथ, उसको आपने टेबल में लिख देना। Q0 से आप ए रीड करो या बी रीड करो, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा गेमा में 1। सो आपने अपनी टेबल में लिख दिया 1। Q1 के साथ क्या है 0। अब Q1 से आप ए रीड करो या बी रीड करो, आपने आगे करेक्टर टू बी प्रिंटेड में यानी कि आउटपुट टेप में या गेमा टेप में आपने लिखना है 0। इसी तरह से Q2 के में आप ए रीड करो या बी रीड करो तो आप किसी ख़ास स्टेट पे जाते हैं, लेकिन लेटर इसमें क्या है 0, तो आपने वो 0 प्रिंट कर दिया। सेम लाइकली Q3 में आप देखें कि आप ए रीड करें तो Q3 पे रहते हैं, बी रीड करें तो आप Q2 पे जाते हैं, लेकिन इसमें स्लैश के साथ लेटर क्या है 1, तो वो आपने 1 प्रिंट कर दिया। तो ये थी स्टूडेंट्स मूर मशीन, वेरी सिंपल, देयर इज़ नो फाइनल स्टेट। जस्ट आपने देखना है कि आपने डेल्टा टेबल में वो गेमा लेटर्स आपने प्रिंट कर देने। अब अगली मिसाल में, हाँ, एक चीज़ इसमें आपने जहन में रखनी है, इट मे बी नोटेड दैट द लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इज़ 1 मोर देन द that of input string as the initial state prints out the extra character 1 before the input string is read। मशीन को स्टार्ट जब आप करते हैं ना तो एक लेटर जनरेट हो जाता है। स्टार्ट किया आपने मशीन, तो स्टार्ट स्टेट पे जो गेमा है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ये देखें, ये इसकी वो टेप है, वो थी डेल्टा आई, और ये है इसकी ट्रांजिशन टेप। ट्रांजिशन टेप में क्या चीज़ है, आपने कोई स्ट्रिंग रन की, ऊपर देखिए स्ट्रिंग पढ़िए, ए डबल बी ए डबल बी ए ट्रिपल बी ए। जब आपने ये स्ट्रिंग रन की तो आपको ये गेमा रिसीव हुआ, ये आपका एक्शन था और ये उसके अगेंस्ट रिएक्शन जनरेट हुआ। तो आपके पास ये जब मशीन को स्टार्ट किया 1 मिल गया, और बाद में जैसे जैसे आप रीड करते गए वैसे वैसे लेटर्स को आप लिखते गए। जब तक Q1 पे है 0 है, Q3 पे 1 है, Q2 पे 0 है, Q3 पे फिर 1 है, Q2 में लीव करेंगे तो 0 और Q0 पर 1। तो ये थी मूर मशीन। अब हम चलते हैं एक और मिसाल की तरफ। इस एग्जाम्पल को ज़रा देखिए। अब इस एग्जाम्पल में क्या है, इस एग्जाम्पल के अंदर आपको एक लॉजिक नज़र आ रही है। देखें आप, रेगुलर लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर्स का बड़ी तरीके से आप बड़े स्मार्ट वे में आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं Q3 को फाइनल स्टेट समझूं तो देखिए हम किस तरह से Q3 पे पहुँचते हैं, BBA की सूरत में। और हम इसका FSA भी बना सकते हैं, A प्लस बी क्लोजर इंटू BBA इंटू A प्लस बी क्लोजर। अब
बाकी तमाम स्टेट्स पर 0 है। Q0, Q1, Q2 सब के साथ 0 है, Q3 पे है 1। तो अगर आपने 1 उस वक्त आपको मिलेगा जब ट्रांजिशन टेबल में आप BBA को रीड करेंगे, BBA। तो इस तरह से भी आप ट्रांसड्यूसर को बना सकते हैं। आगे हमारे पास स्टूडेंट्स है मीले मशीन। मीले मशीन को भी पढ़ने से पहले हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। ये एक मीले मशीन है। मूर मशीन में गेमा आई जो है वो स्टेट के साथ स्लैश करके लिखा होता था। मीले मशीन में गेमा आई सिग्मा आई के साथ लिखा होता है। अब आपका काम आसान हो गया, और अब क्योंकि स्टेट के अंदर गेमा आई नहीं है, तो स्टार्ट स्टेट पे जो एक्स्ट्रा लेटर जनरेट होता है वो यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। तो आप जैसे जैसे इस मशीन को रीड करते जाएंगे, सपोज इस पे आपने A रीड किया, तो A रीड करने से 010 आपकी, देखें A से आप कहाँ जाएंगे, Q0 से Q1 पे, तो आपकी आउटपुट क्या होगी 0। फिर B रीड करने से आप ट्रेवल करेंगे Q1 से Q2 पे, और आपकी आउटपुट होगी 1। इसी तरह से फिर A रीड करने से आप जाएंगे Q2 से Q3 पे, और आपकी आउटपुट होगी 0। तो 010 विल बी द गेमा आई ऑफ ABA स्ट्रिंग। तो ABA स्ट्रिंग का एक्शन है और उसका रिएक्शन 010 जनरेट होगा। तो ये काफ़ी सादा और काफ़ी आसान है। इसकी डेफिनेशन में अब आप क्या पढ़ोगे, इसमें भी क्यू आई है जो कि आपको नज़र आ रहा है, Q0, Q1, Q2, Q3। इसमें भी सिग्मा आई है AB, इसमें भी गेमा आई है 01, इसमें Q0 भी है। लेकिन फाइनल स्टेट की लॉजिक ही नहीं बनती, बिकॉज हम एक्शंस की अगेंस्ट रिएक्शंस को इसमें नोट करते हैं, और हमारा काम विन स्टेट को फाइंड करना, मस्ट कंडीशन को फाइंड करना नहीं है, जस्ट लाइक फाइनाइट स्टेट डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स ऑफ रेगुलर लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर्स। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स आपके पास मीले मशीन। इसी तरह इसने एक और मीले मशीन की मिसाल दी है। इसमें जब दो लेटर क्लम्प्स में आ जाएंगे, यानी ए के बाद ए और बी के बाद बी आएगा, तो 1 जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, और उस वक्त तक 1 जनरेट होते रहेंगे जब तक फिर से एल्टरिंग लेटर ना आए। मिसाल के तौर पे ए के बाद अगर ए आया, तो देखिए यहाँ से आप स्टार्ट हुए तो 1 आना शुरू हो गए। अब जब तक ए आते रहेंगे आपको आउटपुट मिलेगी 1। जैसे ही ये क्या क्लम्प्स, ए क्लम्प में आया 1 शुरू हो गए। जैसे ही अल्टरिंग लेटर आएगा, तो ए के क्लम्प्स में आने के लिए अल्टरिंग लेटर क्या होगा, बी। जैसे ही अल्टरिंग लेटर आएगा तो आपका वो 1 स्टॉप हो जाएगा, और फिर 0 जो है वो आ जाएगा। जब तक बी ए चलता रहेगा, अल्टरिंग लेटर 0 प्रिंट होते रहेंगे। जैसे ही फिर क्लम्प आएगा डबल ए या डबल बी, तो फिर से 1 आना शुरू हो जाएंगे। तो ये इसके अंदर लॉजिक बनाई हुई है इन्होंने मीले मशीन में। और ऑब्वियसली इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, और टेबल भी इसमें डेल्टा आई नहीं बनती, बस एक्शन से रिएक्शन बनाएंगे, क्योंकि सिग्मा आई के साथ डेल्टा आई आपका कनेक्टेड है। तो ये स्टूडेंट्स आपका एक आज की हमारी जो है वो कार्रवाई थी रिगार्डिंग के मूर मशीन और मीले मशीन ट्रांसड्यूसर्स की सादा एग्जांपल्स जो हैं वो किस तरह से। अब थोड़ा सा हम चलते हैं ट्रांसड्यूसर्स कन्वर्जन के। ऑल्दो हम ये ट्रांसड्यूसर्स कन्वर्जन जो है, अच्छा ट्रांसड्यूसर्स को मुझे पहले ऑफ करना पड़ेगा, और फिर दूसरे ट्रांसड्यूसर्स जो हैं वो मुझे शेयर करना होंगे आपके साथ। ओके, तो हम ज़रा अब थोड़ा सा किताब को भी देख लेते हैं कि हमने बुक से हम कहाँ पढ़ रहे थे, ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखिए ये 8th चैप्टर है, और हम इसमें से आपने पहले मूर मशीन की डेफिनेशन पढ़ी, मैंने पहले मिसाल दी, और फिर मूर मशीन के इंग्रेडिएंट्स आपके सामने रख दिए। इसी तरह से आपने मूर मशीन की डेल्टा आई को बनाना सीखा, मूर मशीन की एग्जांपल्स देखी, और उसके बाद हम मीले मशीन पे चले गए। मीले मशीन की हमने डेफिनेशन को देखा, ठीक है, और इसके भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स एग्जांपल के साथ बताए, ठीक है। और मीले मशीन में डेल्टा आई तो कंस्ट्रक्ट करनी नहीं है, ठीक है। तो फिर हमने इसमें जो है वो एग्जांपल को देख लिया, ठीक है। उधर हमने एक लेंथी एग्जांपल जो है वो देखी थी। तो
अब हमारा काम यहाँ पे मूर एंड मीले को की एग्जांपल को देखने के बाद जो है वो हमारा दूसरा काम, लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस, दूसरी जो हमारी टास्क होगी मूर एंड मीले को मशीन को पढ़ने के बाद हम बेसिकली इसमें सर्किट डिज़ाइनिंग और डीएलडी की एग्जांपल्स नहीं करेंगे, हम जाएंगे इनकी कन्वर्जन के ऊपर। इनकी कन्वर्जन हम परफॉर्म करेंगे। कन्वर्जन परफॉर्म करने के बाद हमारा जो अगली टास्क होगी वो होगी वेटेड ट्रांसड्यूसर्स करना, वो और किसी भी तरह का ट्रांसड्यूसर्स खुद से डिज़ाइन करना। ठीक है, आप सेमेस्टर प्रोजेक्ट के अंदर आपको एफएसएस की टास्क मिली थी, तो इस वीक आपको टास्क मिलेगी थर्सडे को, जो मैं आपको दूंगा वो ये होगा कि आपने जी मैथड अप्लाई करना होगा और आपने कुछ एक्शंस पे रिएक्शंस जनरेट करने होंगे। लेकिन ये असाइनमेंट देने से पहले मैं आपको वेटेड ट्रांसड्यूसर्स और उसके बाद मैं आपको ट्रांसड्यूसर्स को क्रिएट करने का कुछ आइडिया दूंगा। अच्छा, ट्रांसड्यूसर्स क्रिएट कैसे होते हैं कुछ हम आज भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स गो ऑन पेंट और हम देखते हैं अभी से इस आइडिया में कि किस तरह से हम खुद अपने ट्रांसड्यूसर्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, हमने बात की थी कि हमने एक्शन से रिएक्शंस को डिनोट करना है, जनरेट करना है। अब फर्ज करें यहाँ पे पहला ए आता है और मूर और मीले से आपको ये तो आइडिया हो गया। स्टेशन पे भी आउटपुट दे सकते हो, क्यूआई पे, सिग्मा पे भी दे सकते हो। एक को मूर कह लिया, एक को मीले कह लिया। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करता हूँ, अगर ये ए फर्स्ट टाइम अकर हुआ, ठीक है, और ए के बाद ए आपका सेकंड टाइम अकर हुआ, तो अब क्या हम इसके साथ वेट्स अटैच कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि जब मैं पहला ए रीड करूँगा तो आपको 1 पॉइंट्स जो हैं, अगर आप वीडियो गेम बना रहे हैं उसमें आपने पहला कोई एनिमी किल किया, ए स्टैंड्स फॉर किलिंग एन एनिमी, तो आपको 1 पॉइंट मिले। जब आप उससे थोड़ी हायर लेवल पे करें तो आपको 2 पॉइंट्स मिले, या आपको जो पॉइंट्स हैं, जो पी है वो बराबर है आपका ई बराबर है के लेवल। ठीक है, आपका लेवल आप फार्मूला बना सकते हैं और आप लेवल को स्टैरिक कर सकते हैं 1 से। फर्स्ट लेवल पे 1 मिले, सेकंड लेवल पे 2 मिले, थर्ड लेवल पे 3 मिले, और यहाँ पे आप एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यही काम हम ट्रांसड्यूसर्स को इस्तेमाल करके इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में भी कर सकते हैं। ऑल्दो वो काफ़ी एडवांस टॉपिक है, हम उसकी तरफ अभी नहीं जाएंगे कि हाउ टू अप्लाई encryption and decryption using computer theory tools. We won't go into that. Although अगर आपने इसमें रेफरेंस चेक करना हो तो 111 कंप्यूटर साइंस सेशन के अंदर एक स्टूडेंट थी सादिया, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट किया था साइफर्स का कंप्यूटर थ्योरी के थ्रू इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के ऊपर, और उसमें उन्होंने वेटेड ट्रांसड्यूसर्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने एनिग्मा मशीन का स्ट्रक्चर उसके अंदर रीड किया है और उसके रोटर्स वगैरह, मोशंस, ईच एंड एवरीथिंग दी हुई है, बिकॉज उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था और वो इसको आगे ले गई थी, अप्लाई भी किया था और उसमें इस्तेमाल उन्होंने की थी एक्सटेंसिवली कंप्यूटर थ्योरी टूल्स। तो अगर आप वो FYP देखना चाहें 2011 सेशन का, आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगा। रोल नंबर मुझे उनका याद नहीं है, मेरे साथ ही उन्होंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया था और वो लाइब्रेरी में अवेलेबल है। एंड शी गॉट ए ग्रेड इन हर FYP बिकॉज उन्होंने अच्छी खासी इसमें मेहनत की थी। अगर आप कंप्यूटर थ्योरी पे या कर्नल प्रोग्रामिंग पे प्रोजेक्ट करते हैं FYP, तो इट टेक्स डबल एफर्ट देन सिंपल FYP प्रोजेक्ट, क्योंकि उसमें आपको एक्सटेंसिवली डिज़ाइन भी करना होता है और फिर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी जाना होता है। सो यू शुड हैव अ बिग हार्ट। आपके अंदर करेज होनी चाहिए अगर आप इस तरह का कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट उठाते हैं, और वो भी अलोन। तो आप उस प्रोजेक्ट को स्टडी कर सकते हैं, उसमें उसने आखिर में रेफरेंसेस भी दिए हुए होंगे। ठीक है, तो वापस आते हैं इस पे कि अगर आपने हाउ टू डिज़ाइन योर ओन ट्रांसड्यूसर्स, तो आप वेट्स, अब ये जो चीज़ है ना, ये वेट है,
दिस इज द वेट ऑफ द सिग्मा आई, जो सिग्मा आई को ट्रांसफॉर्म कर रहा है किसी दूसरी शेप में, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि आप मूर एंड मीले पे फोकस, उनको सिर्फ समझने की हद तक समझें, फोकस आप करें डिज़ाइन योर ओन ट्रांसड्यूसर्स, बिकॉज आवर एम इज़ टू अप्लाई द नॉलेज वी आर एक्वायरिंग इन दिस कोर्स, बिकॉज उसके बगैर इस कोर्स की ज़्यादा अफादियत नज़र नहीं आती। सो इसको अप्लाई करने के लिए आपको मैं आपके सेमेस्टर प्रोजेक्ट के अंदर ये टास्क दूंगा कि आपने अपना ख़ुद का ट्रांसड्यूसर डिज़ाइन करना है, वेटेड ट्रांसड्यूसर। आपने वेट डालने हैं कि आपकी गेम है, आपने फर्स्ट लेवल पे आप देखें P इज़ इक्वल टू W, इसको वेट कह लीजिए, P कह लीजिए, वट एवर यू, P इज़ द वेट ऑफ सिग्मा आई ए, और ए जितने लेवल पे होगा उसका वेट डिफरेंट होता जाएगा। अब देखें ये फार्मूला मैंने लगा दिया, अब इसकी वैल्यू मुख्तलिफ होगी लेकिन इसका वेट सेम रहेगा। इसी तरह से अगर सिग्मा आपके पास कोई बी है या आपने ए बी बनाया हुआ है या कोई डिफरेंट आपने अपनी एक्शंस बनाए हुए हैं, तो ट्रांसड्यूसर में एक्शन से रिएक्शन जनरेट होता है, ठीक है। और ये इंसान की साइकोलॉजी है। आप देखें वीडियो गेम में अगर आप जीतने और हारने का तसव्वुर ना हो तो आप लोगों को कैसे एडिक्ट कर सकते हैं। अगर फेसबुक के ऊपर लाइक्स निकाल दीजिए, ये सेंस ऑफ अचीवमेंट है। ये सोशल जो आपके नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। तभी आपका एक सब्जेक्ट साइकोलॉजी का इसमें है, बीएस में अभी आ गया है और आपके मेरा ख्याल है कोई सेशन पढ़ भी रहा है, फर्स्ट ईयर पढ़ रही है। हमने साइकोलॉजी, माय सेशन वाज 1999 2003, और हमने उस सेशन में साइकोलॉजी अपने 7th सेमेस्टर के अंदर साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा था। तो कस्टमर साइकोलॉजी के जब आप कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो आप साइकोलॉजी को आप कैटर करना बड़ा ज़रूरी है बिजनेस मॉडल सक्सेस के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखें आपको लाइक्स मिलते हैं, आप अगर पाक व्हील सीएसएस फोरम पे चले जाएं आपको बैज मिलते हैं, मॉडरेटर वगैरह वगैरह, एप्रिसिएशन मेडल, हत्ता कि उसकी फिजिकल वैल्यू कोई नहीं है लेकिन आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी को सेंस ऑफ अचीवमेंट अट्रैक्ट करती है। तो इसी तरह से आप देखें फेसबुक ने बिलियंस ऑफ यूज़र्स जो हैं वो अट्रैक्ट किए हुए हैं अपनी तरफ। तो सेंस ऑफ अचीवमेंट, और तो ये क्या है, रिएक्शन है। आपने तस्वीर पोस्ट की और उसका रिएक्शन जनरेट हुआ, लेकिन ये रिएक्शन का वेट, अपीलिंग वेट इतना ज़्यादा था कि थोड़े से ही अरसे में जो फेसबुक है वो काफ़ी डोमिनेट कर गया, ठीक है। बाकी चीज़ें व्हाट्सएप वगैरह तो अपनी अफादियत की वजह से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उसके अंदर भी उन्होंने स्टेटस डाल दिया। अब स्टेटस क्या है, अगेन वो एक्शन पे आपका, लोग आपको मैसेजेस करते हैं तो रिएक्शन ह्यूमन साइकोलॉजी को हिट करके तो बड़े तरीके के साथ ये अपना बिजनेस मॉडल रिफाइन करते हैं विदाउट गिविंग देम फिजिकल बेनिफिट्स, जैसा कि आपको यूट्यूब पे करता है, फेसबुक पे भी है लेकिन वो एक बड़ा लेंथी और डिफरेंट प्रोसीजर है, और एक ज़माने में नहीं भी था जब इसकी यूज़र बेस बनी। तो सिर्फ ये सेंस ऑफ अचीवमेंट थी जिसको इस्तेमाल करते हुए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को उन्होंने किया। तो इसमें देखें आप ट्रांसड्यूसर से ये पूरा एक मैथमेटिकल मॉडल ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी लॉजिकल सिनेरियो का। तो आप जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसमें आपने विद माय कंसल्टेशन आपने उसमें देखना है कि आपके जो एक्शंस हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। अभी आपने एफएसए बनाए, जी मेथड तो आप बना लेंगे, अगला काम है वेटेड ट्रांसड्यूसर्स को इस्तेमाल करना, और आपके सेमेस्टर प्रोजेक्ट में आपने एक्शंस के अगेंस्ट रिएक्शंस जनरेट करना है। तो ये दो आपकी टास्क हैं, यूनिफिकेशन बाय जी मेथड, ताकि आप अपनी पूरी लैंग्वेज का एक लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर बना लीजिए, और उसके बाद आपने वेटेड ट्रांसड्यूसर्स जितने भी आपके एक्शंस हैं उनके साथ वेट्स अटैच कीजिए। वेट्स को सोचिए कि आपकी जो एक्शन परफॉर्म होता है उसका क्या रिएक्शन होता है। वीडियो गेम है, वर्चुअल रियलिटी है, तो आपको खुद से एज्यूम इनोवेट करना होगा। और अगर कोई अप्लाइड प्रोजेक्ट है तो आप एक्चुअल देख सकते हैं, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, ठीक है। कायनात में आप जो भी एक्ट करते हैं उसका रिएक्शन जो है वो ज़रूर आता है, एविडेंट हो या ना हो, लेकिन एक ज़रूर उसका जो रिएक्शन है वो ज़रूर होता है। जब आप हाथ को मूव करते हैं तो फोर्स जनरेट होती है कि नहीं, टायर मूव कर रहा होता है तो एनर्जी जनरेट होती है कि नहीं, यूटिलाइज़ करें या ना करें वो एक दूसरी बात है। आप जब बोल रहे हैं तो आपकी उसका रिएक्शन है कि आवाज़ उससे जनरेट हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह से आप आँखों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके दिमाग को सिग्नल्स जा रहे हैं, इफ़ यू कैन सी। अगर आप नहीं देख सकते तब भी आप सुन के माइंड को आप सिग्नल्स जो हैं वो
भेज रहे हैं कि आवाज़ के, तो एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, साइकोलॉजी की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, यू हैव टू फाइंड दैट रिएक्शन, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट्स तो लॉजिकली लिए हैं ना, तो आपने उसकी लॉजिक को फाइंड करना है और उसको आपने अपना खुद का ट्रांसड्यूसर जो है वो जनरेट करना है, ठीक है। मूर एंड मीले आप सिर्फ देख लें कि मूर एंड मीले बनता कैसे है, मूर से मीले कैसे कन्वर्ट होगा, मीले से मूर कैसे बनेगी, ये मैं आपको अगली क्लास में इन दोनों की कन्वर्जन भी बता दूंगा, ठीक है। और जहाँ तक एप्लीकेशन की बात है, उसमें आपने देखना है कि ये ट्रांसड्यूसर्स अप्लाई कैसे होते हैं, हाउ टू क्रिएट योर ओन ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। और जब आप अपने ओन ट्रांसड्यूसर्स करते हैं, यू गेट वन स्टेप क्लोजर टू योर पब्लिकेशन, ठीक है, क्योंकि आप इनोवेट कर रहे हो। अगर ये सारा काम आप खुद कर रहे हो तो आप एक्चुअल में जो आपने एरिया लिया था उसको इम्प्लीमेंट कर चुके होगे, और सेमेस्टर के बाद आपके पास सिर्फ एक राइटअप रह जाएगा और आपने उसको ज़रा पेपर की फॉर्म में लिखना होगा एंड इट विल गेट पब्लिश्ड, ठीक है। तो आपने ये एक्शंस के रिएक्शंस ज़रूर तलाश करना है। तो ये वेटी ट्रांसड्यूसर्स हैं, तमास्काल का जो है वो मैं स्टडी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा आपसे कॉन्फ्रेंस पेपर, वो आपने जुमेरात की क्लास से पहले सुनकर आना है ज़ीरोक्स रिसर्च लैब का, और थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें एक्शन से क्या रिएक्शंस बन सकते हैं। आपने वेट्स अटैच करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये एफ एस से भी हो सकता है ना, दिस में भी एन एफ एस ए जो कि सिर्फ डबल एक को रीड करता है, सॉरी, तो सिर्फ फाइनाइट है, डबल ए को रीड करता है, तो हम यहाँ से बी और बी के आने की शक्ल में और यहाँ से ए और बी के आने की शक्ल में यहाँ चल जाएंगे, तो ये है। तो हम नीचे, अच्छा अब इट्स अप टू यू दैट यू, अगर आप नहीं चाहते कि इनके साथ कोई भी वेट हो, ठीक है, तो आप जो है वो कोई सिग्मा रिजर्व कर सकते हैं नील के लिए, ठीक है। नील के लिए या लैम्डा या एप्सिलॉन लिख दें, दैट्स इक्वली फाइन। आप इसके साथ लैम्डा या एप्सिलॉन वेट्स जो हैं वो जनरेट करते जाएं, तो इट्स ओके, क्योंकि ये गार्बेज है और गार्बेज मूव्स पे आपको कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे भी आपका जो है वो लेवल इंटू 1, तो ये आपके स्कोर की किलिंग एनिमी इन अ वर्चुअल रियलिटी गेम, तो उसमें से आप निकाल सकते हैं। अगर वो लेवल 1 है तो पहले ए की वैल्यू 1 होगी, सेकंड ए की वैल्यू 2 होगी, और इसी तरह से आप वेट्स को लेके चल सकते हैं। तो इट्स अ सेल्फ क्रिएटेड एग्जांपल ऑफ अ वेटेड ट्रांसड्यूसर, ठीक है। डब्ल्यू ट्रेन है ये, इसे हम ट्रैन भी बोलते हैं शॉर्ट में। सो डब्ल्यू ट्रांसड्यूसर है, ये वेटेड ट्रांसड्यूसर है। और ओके, तो मैं आपको वो पेपर भी शेयर कर दूंगा, उसमें भी एग्जांपल्स देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा, वो आप पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, एडवांस लेवल का काम है, लेकिन आपको आइडियाज़ हो जाएंगे, और कुछ आइडियाज़ मैंने आज की क्लास में भी दे दिए हैं। मूर मशीन की एग्जांपल्स को देख लीजिएगा, आप मीले मशीन की एग्जांपल को देख लीजिएगा, दोनों की डेफिनेशन कर लीजिएगा। हाउ टू क्रिएट योर ओन ट्रांसड्यूसर, अभी मैंने वेटेड ट्रांसड्यूसर आपको दिखाया, तो उसी ट्रांसड्यूसर पे अगर आप वेट्स डाल दें, अब देखें इसमें क्यू आई भी है, सिग्मा आई भी है, ठीक है, और इसके बाद आपके पास जी स्टार्ट स्टेट भी है, क्यू नॉट भी है। एफ़ की लॉजिक नहीं है इसमें, मैंने वैसे एफ़ लिख दिया है, तो एफ़ इसमें एज सच ज़रूरी नहीं है। तो अगर इसमें आप अगर आप प्लस लिखेंगे तो ये वेटेड डी एफ एस से हो जाएगा। जहाँ वेटेड ट्रांसड्यूसर्स होते हैं वहाँ पे वेटेड डी एफ एस से भी होते हैं, लेकिन डी एफ एस से के अंदर टेप्स नहीं होती, फिर हम इसको स्टोर नहीं कर सकते, बस जो आपको रन टाइम पे मिल रहा है वही मिलेगा। तो इसीलिए हम इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो स्लाइड्स में आपने पहला पहला लफ्ज़ देखा था, जो मैंने स्लाइड्स आपको दिखाई थी कि वेटेड फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर्स। तो ये वेटेड फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर है, फाइनाइट स्टेट एफ एस टी है, ठीक है। तो ये आपने बनाने हैं अपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह यहीं से हम थर्सडे को दोबारा स्टार्ट करेंगे। अब अगर किसी स्टूडेंट को अपने प्रोजेक्ट से मुतल्लिक कोई जो असाइनमेंट दी थी मैंने एफएसएस की, उससे मुतल्लिक अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, उस नहीं तो मैं फिर ये लेक्चर क्लोज़ करता हूँ और इंशाल्लाह आपसे थर्सडे के दिन मुलाकात हो। सर जी जी सर आपने कहा था ना एफएसए बनवाने हैं, तो जी। सर
जब आपने कहा था एफएसए बनाने हैं, और आपने ना लेक्चर में ये भी कहा था कि अगर डबल लेटर होंगे ना तो वो एफएसए या एनएफए नहीं होंगे, वो जीटीजी होंगे या डीजी होंगे। तो सर नहीं नहीं इसमें नहीं, थोड़ी कंफ्यूजन है। अगर डबल लेटर होंगे ना तो मैं आपको ये पेंट पे शेयर करके बताता हूँ। मैंने कहा था कि डबल लेटर होंगे तो आपने एफएसए बनाने हैं, अगर डबल लेटर आपने लिख दिया वो तो टीजी हो जाएगा। मिसाल के तौर पे यही वेटेड ट्रांसड्यूसर देख लो जो मैं अभी समझा रहा था। इसमें अगर मैं यूं बना दूं माइनस, और ये देखें ये डबल ए करके और इसे प्लस पे ले जाऊं, तो ये तो अब मेरे पास टीजी या जीटीजी तो हो सकता है, एफएसए नहीं हो सकता, क्योंकि एफएसए में एक हर सिग्मा आई के लिए यूनिक एज होता है। तो ये तो डबल लेटर हो गए। तो ये एफएसए सीजेस टू बी एन एफएसए, तो उसका एफएसए आपने ऐसे ही बनाना होगा जैसे मैंने ऊपर बनाया हुआ है। अगर आपने कोई एक्शन, मिसाल के तौर पे इसको अब न्यू करते हैं और इसको मैं सेव नहीं करता, आपने एक एक्शन एज्यूम किया है ए बी ए बी ए से आपकी वो गेम थी ना, मेरा ख्याल है निम्रा, यस यस सर, सॉरी क्या नाम था उसका? सर, हैंगमैन गेम था। हैंडमैन गेम लेटर थी। से तो अब फर्ज करें कि इसका मतलब है मूव साउथ, ए बी ए स्ट्रिंग का। अब एक तरीका तो ये है कि मैं ऐसे लिखूं, ऐसे बनाऊं, ये करूं, यहाँ पे लिख दूं ए बी ए, तो दिस इज़ नॉट एन एफ एस ए, जबकि हमने तो फाइनाइट स्टेट मशीन्स बनानी। तो हम उसको प्रॉपरली ए इस तरह से बी और फिर ए करेंगे, और मस्ट कंडीशन ड्रॉ हो गई। अब आप डेल्टा ही बना लोगे और लॉजिक के हिसाब से बाकी सारे मिसिंग एज पूरे कर लो। तो आपको बिल्कुल नहीं टीजीज बनाने। यू हैव टू ड्रॉ एफएसएस जिसमें कि सिंगल लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए आपने एफएसएस को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो वो आपने नहीं बनाने टीजी और जीटीजी, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपने एफएसए तकरीबन बच्चों ने बना लिए होंगे, आपने अब उसको अभी जमा नहीं करानी इस हफ्ते, लेकिन अगली जुमेरात को आपने वो जी मेथड और जो मैंने वेटेड ट्रांसड्यूसर्स बताए हैं आज की क्लास में, वो आपने अभी से सोचना शुरू कर देना है वेटेड ट्रांसड्यूसर्स का। और फिर आपने वेट्स अटैच करने हैं, आपने देखना है कि क्या रिएक्शन बनता है। उस रिएक्शन का आपने मैथमेटिकल मॉडल, जैसे मैंने क्लास में एग्जांपल दी कि आप लेवल इनटू 1 करके तो स्कोर निकाल सकते हैं। ये एक मैथमेटिकल मॉडल था ना, जिसको हमने वेट बना के सिग्मा आई के साथ अटैच कर दिया था अपने वेटेड ट्रांसड्यूसर। तो आपने अपने जितने एफ हैं वो किसी लॉजिक पे हैं, आपने देखना है कि इनसे रिएक्शन क्या होता है, और जो रिएक्शन होता है उसका मैथमेटिकल मॉडल बना के उसको सिग्मा आई के साथ अटैच कर देना है, और वो आपका वेटेड फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर हो जाएगा, और आपने खुद वो क्रिएट किया होगा, ठीक है। तो आप एक पूरा मैथमेटिकल मॉडल जनरेट करते चले जा रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आपने पूरी एक इनोवेशन कर ली होगी, एक एरिया को अप्लाई कर लिया होगा। तो बाद में जब आपको टाइम मिले छुट्टियों में या अगले सेमेस्टर में, विद लिटिल एफर्ट यू कैन पब्लिश दिस, और ये आपकी सीवी पे परमानेंटली अवेलेबल होगा। काम तो आपने किया ही है, लेकिन ये आपकी जो रेज्यूमी है उसके ऊपर ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। इफ़ यू वांट टू डू मास्टर्स पाकिस्तान से या बाहर से, या आप पीएचडी करना चाहते हैं या एकेडमिक्स में जॉब के लिए आना चाहते हैं, तो आपके जो इम्पैक्ट फैक्टर अच्छे जर्नल की पब्लिकेशन होती है वो बहुत मैटर करती है। या ऐसी जॉब्स जिस तरह से रिसर्च इदारे हैं, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, स्पार्को है, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपको हेल्प आउट करती है, आपकी रेज्यूमी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो काम आपने किया आप उसको पब्लिश कर लें, जेन्युइन काम अगर आपने किया तभी पब्लिश होगा, आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। अब आपको निम्रा ओके बेटा सर। पता चल गया, और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, ठीक है जी। तो मैं यहाँ लेक्चर रिकॉर्डिंग को क्लोज करता हूँ, और इंशाल्लाह